दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर की बात करें तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए सबसे ऊंची ज्वालामुखी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बैरन द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी इनमें से हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे बड़ी पठार की बात करें तो यह पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सा पठार स्थित है। दोस्तों सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित है इनमें से हो जाएगा मालवा पठार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मालवा पठार जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल की बात करें तो मुख्य रूप से यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पंचमढ़ी नामक जो पर्वतीय स्थल है प्रसिद्ध, यह है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। देखिए पश्चिमी तट पर जो पर्वतीय क्षेत्र स्थित है इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी घाट जो कि पर्वतीय क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए इनमें से सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। देखिए जो सांगपो नदी है यह तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से, लेकिन यही नदी जो है भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है। देखिए जो कावेरी नदी है यह मुख्य रूप से बहती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटका में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए गंगा की उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गंगोत्री हिमनद जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों की जो मुख्य विशेषता है इनमें से हो जाएगा कि वे वर्षा आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वे वर्षा आधारित होती हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर में जाकर के गिरती है। टोटल इस वीडियो में 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए इनमें से जो भारत की नदी पश्चिम की ओर बहती है तो यह नदी हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है। देखिए कोलकाता शहर के पास से होकर के बहने वाली नदी इनमें से हो जाएगा हुगली नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हुगली जो कि कोलकाता शहर से पास से होकर के बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात, यानी कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जोग जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
देखिए भारत में जो है जलवायु की संख्या टोटल हो जाएगा 5 प्रकार के पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुआ है अरबी शब्द से। ऑप्शन नंबर अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह होती है मासिन राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मासिन राम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती है? देखिए मानसून लाने वाली हवाएं जो है इनमें से हो जाएगा व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यापारिक पवन जो कि मानसून लाने के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा? देखिए चक्रवात से प्रभावित सबसे अधिक होती है ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए जो भारत देश है यह टोटल 7 देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा तय करती है यह हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, तो फिर क्या कहते हैं भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को? तो यह कहलाएगी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए सबसे छोटी पड़ोसी देश की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मालदीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह लगती है पश्चिम बंगाल राज्य की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पश्चिमी में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान? तो देखिए पश्चिम में स्थित देश जो है इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ जीके हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? देखिए भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो हैं सबसे अधिक देशों के साथ लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? दोस्तों भारत की कुल तटीय सीमा की संख्या हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें तो यह है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है इनमें से हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाल्क स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए जो भी मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इनमें से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? देखिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है इनमें से हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, काली मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो मिट्टी की कटाव जो है वह मुख्य रूप से होती है उपरोक्त सभी, जैसे कि वर्षा, वनों की कटाई, बाढ़, इन सभी कारणों से जो है मिट्टी की कटाई होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से हो जाएगा कृषि उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? देखिए प्रमुख दलहनी फसल जो है इनमें से हो जाएगा अरहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अरहर जो कि प्रमुख दलहनी फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? देखिए भारत का वह राज्य जो कि सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है, तो इनमें से कौन से है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगला सवाल हम देखेंगे। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होता है? देखिए सबसे ज़्यादा रबर की पैदावार जो है यह होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल में सबसे अधिक रबर की पैदावार की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन जो है इनमें से होती है कर्नाटक में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, कर्नाटक में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाले वनों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सुंदरवन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन के जंगल जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं दलदली एवं मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दलदली एवं मैंग्रोव वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए वन्य जीव अभयारण्य जो कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध, तो इनमें से हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र स्थान जहाँ एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। देखिए एकमात्र स्थान जहाँ पर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं, तो इनमें से हो जाएगा गिर वन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गिर का वन में पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है असम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन होते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है भारत में यह है शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य में पाया जाता है? देखिए नीलगिरी तहर की बात करें तो यह पाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होती है? देखिए सबसे ज़्यादा कोयले की उत्पादन जो है यह होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? देखिए सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो है यह पाई जाती है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाई जाती है, उत्पादन की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए क्योलाइट का सबसे प्रमुख उत्पादक जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्योलाइट उत्पादन की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश जो कि पहले नंबर पर है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
दोस्तों हरित क्रांति उद्देश्य था, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन शायद हम देख चुके हैं, रिपीट हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक गोल्ड के रूप में किसको जानते हैं? तो इनमें से हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोयले को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों डेयरी फार्मिंग के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राज्य है इनमें से हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कन्याकुमारी, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों हिमालय पर्वत जो है यह मोरदार पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोरदार पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? देखिए भारत का हृदय कहलाने वाली पठार जो है इनमें से हो जाएगा दक्कन पठार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्कन पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो दोनों ही घाटें जो हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यह मिलती है नीलगिरी पहाड़ियाँ में जाकर के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? देखिए थार मरुस्थल के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर सी राजस्थान मरुस्थल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है? देखिए द्वीप समूह जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है तो इनमें से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ का रण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कच्छ का रण जो कि प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी नमक का बड़ा मैदान के लिए, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है इनमें से कहलाती है गोदावरी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो शिक्षा के मामले में देखें तो सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल पहले नंबर पर है शिक्षा के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 1972 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है तो कौन सी है? चैत्रभूमि, विजय घाट, राजघाट या फिर उमंग घाट? तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा चैत्रभूमि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला झंडा किसका प्रतीक है? खतरे का, दुख का, विरोध का या फिर शांति का? तो जो काला झंडा है यह प्रतीक है विरोध का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट में क्वेश्चन फिर से है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सी आपके बिल्कुल सही जवाब है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।